अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स के सवाल आपके लिए 100% काम में आएगा। और आखिरी के 2 सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिए हमारे करंट अफेयर्स के साथ में। आइए चर्चा करते हैं सवालों की। राज्य में बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित कौन सी प्रणाली विकसित की जाएगी? नंबर 1 स्मार्ट ग्रिड मॉनिटरिंग सिस्टम, नंबर 2 एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, नंबर 3 राजस्थान पावर ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल्स, नंबर 4 ऊर्जा मित्र डिजिटल डैशबोर्ड। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। आइए देखते हैं अगला सवाल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विधेयक परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? नंबर 1 5 जून 2024, नंबर 2 15 अगस्त 2025, नंबर 3 5 जून 2025, नंबर 4 23 फरवरी 2026। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 5 जून 2025 के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अरावली संरक्षण के संबंधित विशेष परियोजना का प्रारंभ किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? नंबर 1 10 करोड़, नंबर 2 15 करोड़ 50 लाख, नंबर 3 20 करोड़, नंबर 4 18 करोड़ 54 लाख। तो इसका आंसर होगा 18 करोड़ 54 लाख। आइए चर्चा करते हैं अगले सवाल की। प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 में लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा संग्रहित किया गया है। यह अभियान कब से कब तक चलाया गया है? नंबर 1 16 फरवरी से 28 फरवरी तक, नंबर 2 27 फरवरी से 20 फरवरी तक, नंबर 3 16 फरवरी से 25 फरवरी तक, नंबर 4 17 फरवरी से 1 मार्च तक। तो इसका आंसर होगा 16 फरवरी से 28 फरवरी तक प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 चलाया गया था। ये भले ही 16 फरवरी से 28 फरवरी तक अभियान है, लेकिन ये जो अपडेट जो न्यूज़ है यह 10 मार्च की है। आइए देखते हैं इसके और पॉइंट के बारे में। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाया गया है। अभियान के दौरान 18,16,000 प्रतिभागियों ने इसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई। आइए देखते हैं सूजस में इसकी व्याख्या। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 16 फरवरी से 28 फरवरी तक प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 चलाया गया था। तो ये देखो जो पॉइंट के अंदर लिखे हुए थे वहाँ पर अभियान के दौरान 18,61,000 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और राज्य भर में लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। आइए चर्चा करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 किस तरीके से पारित हुआ? यहाँ विधायक नहीं है, विधेयक 2026 किस तरीके से पारित हुआ? नंबर 1 गुप्त मतदान से, नंबर 2 मत मतदान से, नंबर 3 ध्वनि मत से और नंबर 4 है जनमत से। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 ध्वनि मत से यह विधेयक पास किया गया था। आइए देखते हैं सूजस में इसकी व्याख्या। विधानसभा में सोमवार को राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर को 38 साल के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दूसरा राजकीय विश्वविद्यालय मिला। इसकी स्थापना से मेरा जो सपना है वह साकार हो गया। ये शब्द कहे गए थे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा। आइए चर्चा करते हैं अगले सवाल की। अजमेर को लगभग कितने वर्षों के बाद दूसरा राज्य विश्वविद्यालय मिला, राजकीय विश्वविद्यालय मिला? नंबर 1 20 वर्ष, नंबर 2 25 वर्ष, नंबर 3 30 वर्ष, नंबर 4 38 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 38 वर्ष बाद अजमेर को दूसरा राजकीय विश्वविद्यालय मिला।
इस प्रश्न की हम व्याख्या पहले देख चुके हैं। अजमेर में 38 साल बाद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना से मेरा सपना साकार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा यह बोला गया था। आइए चर्चा करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 किस सदन में पारित किया गया? नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राजस्थान विधानसभा, नंबर 4 विधान परिषद। इसको आंसर होगा राजस्थान विधानसभा में यह विधेयक पारित किया गया। आइए देखते हैं सूजस में इसकी व्याख्या। मैंने कहा था ना आखिरी के 2 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये देखिए आपके सामने। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पारित। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने से वंचित योग्य व्यक्तियों को अब अवसर मिलेंगे। पंचायती राज मंत्री। इसका मतलब ये है कि पहले 2 जो संतान थी वह चुनाव लड़ सकता था, लेकिन अब 2 या 2 से अधिक संतान के माता पिता भी अब ये पंचायती राज चुनाव लड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। करंट अफेयर्स विद पिन्नू। आप इन सवालों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखें। अगर आप रोज ऐसे ही राजस्थान करंट अफेयर्स के सूजस के प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।